आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्रिकेट इतिहास में सबसे लंबे छक्के मारने वाले 10 बल्लेबाज कौन हैं। और नंबर 1 वाले ने तो मेरे भाई इतना लंबा छक्का मारा था ना कि जानकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। नंबर 10 पर आते हैं क्रिस गेल। वेस्ट इंडीज के इस तूफानी बल्लेबाज का नाम सुनते ही दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, गेंद आसमान में और गेंदबाज का चेहरा परेशान। क्रिस गेल का 116 मीटर का छक्का इस लोकप्रिय सूची में नंबर 10 पर आता है। यह छक्का भारत के खिलाफ 2010 में बताया जाता है। गेल की बल्लेबाजी में ताकत तो थी ही, लेकिन उनका बैट स्विंग भी कमाल का था। गेंद अगर उनकी हिटिंग रेंज में आ जाए तो फिर फील्डर सिर्फ ऊपर देखकर अंदाजा लगाता था कि गेंद कहां जाकर गिरेगी। 116 मीटर यानी गेंद ने बाउंड्री पार करने के बाद भी आराम करने का नाम नहीं लिया। गेल की खासियत थी कि वह बड़ी शॉट के लिए बिल्कुल नहीं घबराते थे, चाहे गेंद तेज हो या फिर स्लो हो। मौका मिला तो बल्ला घूम गया, और जब गेल का बल्ला पूरी ताकत से चलता था तो गेंदबाज की लाइन और लेंथ दोनों बेकार हो जाती थी। लेकिन ध्यान दीजिए, यह सिर्फ नंबर 10 है। ऊपर जाते जाते हमें ऐसे ऐसे नाम मिलने वाले हैं जिनके छक्के 120 मीटर का आंकड़ा भी पार कर चुके हैं, और उनमें से एक खिलाड़ी इस सूची में 2 बार मौजूद है। नंबर 9 पर आते हैं शाहिद अफरीदी। पाकिस्तान के इस धाकड़ बल्लेबाज का नाम 118 मीटर के छक्के के साथ आता है। यह छक्का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2005 में बताया जाता है। अफरीदी के बल्लेबाजी अंदाज को समझना हो तो बस इतना समझ लीजिए, गेंद थोड़ी सी भी हिटिंग जोन में आई नहीं कि बूम बूम शुरू। उनके पास ज़बरदस्त बैट स्पीड थी और वह पूरे शरीर का इस्तेमाल करके शॉट खेलते थे। 118 मीटर का यह छक्का भी उनकी सी पावर हिटिंग का उदाहरण माना जाता है। उस दौर में आज जैसी T20 क्रिकेट की पावर हिटिंग संस्कृति नहीं थी, लेकिन अफरीदी पहले से ही गेंद को आसमान के रास्ते भेजने में माहिर थे। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग बेफिक्री थी। सामने कौन गेंदबाज है, फील्ड कहाँ लगी है और गेंद कितनी तेज है, मौका मिला तो शॉट निकल गया। मज़ेदार बात यह है कि अफरीदी यहाँ नंबर 9 पर है, लेकिन उनका एक और छक्का इससे बहुत ऊपर है। यानी बूम बूम की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, असली धमाका तो आगे आने वाला है। अब दोस्तों नंबर 8 पर आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। भारत के सबसे मशहूर फिनिशरों में से एक है। धोनी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2009 में 118 मीटर का छक्का लगाया था। धोनी की बल्लेबाजी की सबसे खास बात थी उनका शांत रहना। मैच कितना भी दबाव वाला हो, चेहरा ऐसा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन गेंद उनकी रेंज में आई नहीं कि कहानी बदल जाती थी। फिर आता था वही मशहूर हेलीकॉप्टर वाला अंदाज। धोनी के बड़े छक्कों में सिर्फ ताकत नहीं, टाइमिंग भी दिखाई देती थी। 118 मीटर का यह शॉट बताता है कि धोनी सिर्फ आखिरी ओवर में रन चुराने वाले फिनिशर नहीं थे, ज़रूरत पड़ने पर वह गेंद को बहुत दूर तक भेज सकते थे। खासकर तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनके लॉन्ग ऑन और मिड विकेट वाले शॉट बेहद खतरनाक होते थे। फील्डर गेंद के पीछे भागता रह जाता और दर्शक पहले ही 6 रन का जश्न शुरू कर देते। लेकिन 118 मीटर यहाँ भी सबसे बड़ा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि अगले नंबर पर एक ऐसा भारतीय बल्लेबाज है जिसने 2007 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी ताकत का शानदार नमूना दिखाया था। नंबर 7 पर आते हैं युवराज सिंह। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युवराज ने 119 मीटर का विशाल छक्का लगाया था। यह वही दौर था जब युवराज का बल्ला जमकर बोल रहा था। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ बड़े शॉट लगाना आसान नहीं था, लेकिन युवराज का अंदाज ही अलग था। गेंदबाज की गेंद थोड़ी सी भी उनकी पहुंच में आई और युवराज ने पूरा बैट स्विंग कर दिया। गेंद ऊपर गई और काफ़ी दूर जाकर गिरी। 119 मीटर का यह छक्का युवराज की पावर हिटिंग को दिखाता है। उनके लंबे कद, मजबूत कलाई और शानदार टाइमिंग का कॉम्बिनेशन बड़े शॉट्स के लिए बिल्कुल सही था। युवराज सिर्फ रन बनाने वाली बल्लेबाज नहीं थे। जब वह लय में आते थे तो गेंदबाज के लिए हर गेंद पर खतरा रहता था और फैंस के लिए हर बड़ा शॉट बोनस जैसा होता था। लेकिन यहाँ से मुकाबला और तगड़ा होने वाला है, क्योंकि अब हम 120 मीटर के आंकड़े के आसपास पहुंच चुके हैं और अगला खिलाड़ी बताता है कि पुराने दौर में भी बल्लेबाज गेंद को कितनी दूर भेज सकते थे। नंबर 6 पर आते हैं मार्क बो। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज मार्क बो ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1997 में लगभग 120 मीटर का छक्का लगाया था।
यह शॉट डेनियल विटोरी की गेंद पर आया था। मैच टेस्ट था और जगह थी पर्थ का WACA ग्राउंड। अब जरा सोचिए, आज की तरह T20 क्रिकेट का जमाना नहीं था, फिर भी मार्क वो ने ऐसा शॉट लगाया जो लंबे छक्कों की चर्चित सूची में आज तक दिखाई देता है। मार्क वो आमतौर पर अपनी क्लास और शानदार टाइमिंग के लिए जाने जाते थे, लेकिन इस शॉट में टाइमिंग के साथ पावर भी पूरी थी। वह आगे बढ़े, गेंद को अच्छी तरह पढ़ा और फिर ऐसा प्रहार किया कि गेंद काफ़ी दूर चली गई। 120 मीटर का आंकड़ा सुनने में ही बड़ा लगता है। क्रिकेट में हर छक्का 120 मीटर का नहीं होता, इसलिए ऐसा शॉट खास बन जाता है। और अब अगला नाम ऐसा है जिसे देखकर आपको समझ आएगा कि सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं, ऑलराउंडर भी गेंद को स्टेडियम से बाहर भेजने की पूरी क्षमता रखते हैं। नंबर 5 पर आते हैं कोरी एंडरसन। न्यूजीलैंड के इस ऑलराउंडर ने भारत के खिलाफ 2014 के पहले वनडे में 122 मीटर का छक्का लगाया था। यह छक्का नेपियर में मोहम्मद शमी की गेंद पर बताया जाता है। एंडरसन उस मैच में सिर्फ बड़े शॉट लगाने के लिए नहीं आए थे, उन्होंने 40 गेंदों पर 68 रन की तेज पारी खेली और न्यूजीलैंड को बड़ा स्कोर बनाने में मदद की। लेकिन उनकी पारी का सबसे ज़्यादा चर्चा वाला हिस्सा था वह 122 मीटर का छक्का। शमी ने गेंद डाली और एंडरसन ने पूरी ताकत से बल्ला घुमाया। गेंद इतनी दूर गई कि फील्डर उसके आसपास भी नहीं था। यह पावर हिटिंग का सीधा उदाहरण था। लंबे कद और मजबूत बैट स्विंग ने एंडरसन को बड़े शॉट्स खेलने में मदद की। 122 मीटर के इस छक्के ने उन्हें लंबे छक्कों वाली चर्चित सूचियों में जगह दिलाई। लेकिन कहानी अभी आधी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगला नाम भी 122 मीटर तक पहुंच चुका है और वह खिलाड़ी ऐसा है जो आज की क्रिकेट में अपनी पावर हिटिंग के लिए खास तौर पर जाना जाता है। नंबर 4 पर आते हैं लियाम लिविंगस्टोन। इंग्लैंड के इस पावर हिटर ने पाकिस्तान के खिलाफ 2021 में 122 मीटर का छक्का लगाया था। यह शॉट हारिस रऊफ की तेज गेंद पर आया था। मैच लीड्स में खेला गया था। रऊफ ने तेज गेंद डाली और लिविंगस्टोन ने बल्ले का पूरा इस्तेमाल करते हुए गेंद को मैदान से बहुत दूर भेज दिया। 122 मीटर का छक्का उस समय इंग्लैंड के लिए भी खास चर्चा का विषय बना था। लिविंगस्टोन की बल्लेबाजी में सबसे खतरनाक चीज़ उनकी ताकत है। वह स्पिन के खिलाफ भी बड़े शॉट लगा सकते हैं और तेज गेंदबाजों को भी पीछे नहीं छोड़ते। गेंद उनकी हिटिंग रेंज में हो तो फिर बचने का मौका बहुत कम होता है। उनका बैट स्विंग इतना ताकतवर है कि सही संपर्क होने पर गेंद तेजी से ऊपर जाती है और काफ़ी दूरी तय करती है। 122 मीटर का आंकड़ा कोई मजाक नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन अब टॉप 3 में प्रवेश हो चुका है। यहाँ से हर नाम के साथ छक्के की दूरी और कहानी दोनों बड़ी होती जाती हैं और अगला बल्लेबाज तो गेंद को 127 मीटर दूर भेज चुका है। तो नंबर 3 पर आते हैं मार्टिन गुप्टिल। न्यूजीलैंड के इस विस्फोटक ओपनर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2012 में 127 मीटर का छक्का लगाया था। यह मुकाबला वेलिंगटन में खेला गया था और गुप्टिल ने लोन बाबो त्योत्सोवो की गेंद को निशाना बनाया था। गेंद उनकी हिटिंग रेंज में आई और गुप्टिल ने उसे इतनी ताकत से मारा कि गेंद 127 मीटर दूर जा पहुंची। गुप्टिल की बल्लेबाजी की खासियत ही यही थी, वह पारी की शुरुआत से गेंदबाजों पर दबाव डाल सकते थे। छोटी गेंद मिली तो पुल, फुल गेंद मिली तो सीधा प्रहार, और अगर गेंद सही जगह पर आ गई तो फिर बाउंड्री भी छोटी पड़ सकती थी। 127 मीटर का छक्का उनकी ताकत और बैट स्पीड दोनों को दिखाता है। ऐसा शॉट लगाने के बाद फील्डर के पास करने को ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। गेंद ऊपर गई, आंखों से ओझल हुई और फिर काफ़ी दूर जाकर गिरी। लेकिन ध्यान रखिए, 127 मीटर के बाद भी एक खिलाड़ी 130 मीटर के आंकड़े तक पहुंचता है। और मज़ेदार बात यह है कि वह खिलाड़ी मुख्य रूप से बल्लेबाज के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी तूफानी गेंदबाजी के लिए मशहूर था। नंबर 2 पर आते हैं ब्रेट ली। ऑस्ट्रेलिया के इस तेज गेंदबाज का नाम सुनते ही सबसे पहले रफ्तार याद आती है, लेकिन 2005 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने बल्ले से भी बड़ा धमाका किया। इस सूची में उनके नाम के साथ 130 मीटर का छक्का दर्ज है। यानी जिस खिलाड़ी की पहचान बल्लेबाजों को तेज गेंदों से डराने की थी, उसी ने बल्ला उठाकर गेंद को आसमान के रास्ते भेज दिया। यह छक्का उनकी ताकत का शानदार उदाहरण माना जाता है। ब्रेट ली की बल्लेबाजी उनके गेंदबाजी करियर जितनी चर्चित नहीं थी,
लेकिन जब उन्होंने गेंद को सही तरीके से हिट किया तो उसमें काफ़ी पावर दिखाई देती थी। 130 मीटर का आंकड़ा बताता है कि शॉट में कितनी ताकत रही होगी। अगर कोई तेज गेंदबाज 130 मीटर का छक्का लगा दे तो गेंदबाजों की मीटिंग में चर्चा होना तय है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल बचा है, अगर नंबर 2 पर 130 मीटर है तो नंबर 1 पर कितनी दूरी होगी? क्या कोई बल्लेबाज इससे भी बहुत आगे जा सकता है? जवाब है मेरे दोस्त, हाँ जा सकता है। और इस लिस्ट का नंबर 1 नाम, उसकी तो भाई अलग ही कहानी है। नंबर 1 पर आते हैं शाहिद अफरीदी। पाकिस्तान के इस विस्फोटक बल्लेबाज के नाम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2013 में 153 मीटर का छक्का बताया जाता है। यह मुकाबला जोहान्सबर्ग में खेला गया था और अफरीदी ने रयान मैकलारेन की गेंद पर एक विशाल शॉट लगाया था। 153 मीटर का आंकड़ा सुनकर ही आप अंदाजा लगा लो कि गेंद कितनी दूर गई होगी। अफरीदी की बल्लेबाजी में पावर हमेशा से उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। उनका बैट स्विंग बहुत तेज था और वह गेंद को हवा में भेजने से बिल्कुल नहीं डरते थे। उस मैच में भी उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और सिर्फ 48 गेंदों पर 88 रन बना डाले। पाकिस्तान मैच जरूर से हार गया, लेकिन अफरीदी का यह छक्का लंबे समय तक चर्चा में रहा और आज भी एक रिकॉर्ड है। हालांकि पुराने छक्कों की दूरी को लेकर अलग अलग स्रोतों और मापों के अंतर मिलता है, इसलिए 153 मीटर को एक चर्चित आंकड़ा मानकर बेहतर है, ना कि एक बिना विवाद वाला आधिकारिक रिकॉर्ड। फिर भी लंबे छक्कों की लोकप्रिय सूची में अफरीदी का यह शॉट नंबर 1 पर आज भी दिखाई देता है। तो आप बताओ कि आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हो और आपका फेवरेट बल्लेबाज कौन सा है।